हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन। और लाइक आई टोल्ड यू दैट आई विल बी कमिंग अप विद मोर एंड मोर लेसन। सारी यूनिट हम कंप्लीट करेंगे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक एक कम्युनिकेशन थ्योरी को। सो लेट्स स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन थ्योरी एंड आई विल ट्राई कि मैं आज सारी कम्युनिकेशन थ्योरी आज के ही लेसन में कंप्लीट करवा। तो अपने नोटबुक और पेन साथ में रखिए एंड कीप ऑन jotting down all the important points जो आपको लगते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मीडिया इफेक्ट थ्योरी से। मैं पिछली बार आपको मॉडल्स करवा चुकी हूँ, ठीक है। मॉडल्स मैंने बताया था एक तरीके से क्या होता है, एक ढांचा होता है, एक स्केलेटन होता है किसी भी चीज को बताने का, एक सिंप्लीफिकेशन तरीका होता है, राइट। कि जैसे कि हमने कम्युनिकेशन मॉडल्स किए थे, उसमें हमने किया था कि हम एक कम्युनिकेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो अलग अलग मॉडल्स थे उसमें, ठीक है। आई होप यू हैव ऑलरेडी सीन दैट वीडियो, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए पहले उस वीडियो को एंड देन कम इनटू दिस थ्योरी वीडियो। तो सबसे पहले हम सबसे इजी थ्योरी और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो सबसे पहली थ्योरी आई थी दैट वाज हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी। इन सारी थ्योरीज के एक सेपरेट वीडियोस भी हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ, डिटेल्ड वीडियोस हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बट बिफोर दैट यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं, तो इतने डिटेल में नहीं होगा। अगर आपको ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है तो आप यहाँ पे आइए, और अगर नहीं किया है तो इसे डिटेल्ड में आप मेरी और वीडियोस भी देख सकते हैं। हालांकि आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर दिस थियरी एज मच एज आई कैन, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये थियरी आई थी 1920 और 30s के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली 1923 और 25 के बीच में आई थी ये, ठीक है। इसको हम हाइपोडर्मिक निडल थियरी कहते हैं और मैजिक बुलेट थियरी भी कहते हैं। अब मैं एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ यूजीसी नेट सिलेबस के बारे में। देखिए, सिलेबस जो आपको दिया है ना, अगर आप सिलेबस चेक करोगे वो बहुत ईजी सा लगता है, ठीक है। उसमें लेट्स कम टू द सिलेबस फर्स्ट एंड देन विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। मैं आपको सच बताऊं, स्टूडेंट्स सारा सिलेबस अच्छी तरीके से करके जाते हैं, एक पॉइंट्स अच्छी तरीके से करके जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड आते ही नहीं है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आ जाइए, आपने लिखा है मॉडल्स एंड थियरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन, नॉर्मेटिव थियरीज। लेकिन इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है। उनको लगता है कि इसमें ईयर्स आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे और जब आप उसे करने बैठते हैं तो आपको कुछ भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो मोर ओवर कंसेप्चुअल बेस हो चुका है। अगर आपको डिटेल्ड में पूरी नॉलेज नहीं है तो देर इज नो यूज ऑफ गिविंग दिस एग्जाम। तो हम तो सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस सिलेबस में नहीं दिया गया है, एंड इट इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग कि ये इसको अपडेट नहीं करते हैं। लाइक आई एम सीइंग कि बहुत सालों से कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ एक चीजों को चेंज करके आईसीटी आ गया है या न्यू मीडिया, इन चीजों को चेंज करके, बट उसको डिटेल में नहीं बनाया गया है सिलेबस को, कि एग्जैक्टली किस तरीके के आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सिलेबस अगर आपको समझना है ना, तो टू बी ऑनेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो कि हैं, अगर आप उनको देखोगे, उन क्वेश्चंस को देखोगे, उससे आपको आइडिया लग सकता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू दैट ऑल्सो, लेकिन उससे पहले आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं डिटेल में आपको एक एक चीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हाइपोडर्मिक निडल थियरी में। इसको हम मैजिक बुलेट थियरी भी बोलते हैं। मैजिक बुलेट थियरी क्या होता है, क्या जादू होता है ऐसा, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है। लाइक आई कीप ऑन टेलिंग यू, ये जो डेट्स है 1919 या 1940 है ना, 42, 45, ये किसकी डेट है? मैंने हमेशा बोला है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपको याद रखना है, और कोशिश कीजिए वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को समझने की, कि क्यों हुआ था, कौन सी कंट्रीज अलायंस में थी, साथ में थी, जो एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही थी, रीजन सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपकी मैक्सिमम जो थ्योरीज हैं, कम्युनिकेशन थ्योरीज, इनफैक्ट अदर थ्योरीज ऑल्सो जो निकल करके आई हैं, वो इसी एरा के बीच में आई हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन होता रहा है थ्योरीज को लेकर के, ठीक है। तो ये थियरी भी आपकी देखिए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपकी आई है, जो कि 1923 के अकॉर्डिंग आई है। ये मैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में भी पढ़ा चुकी हूँ आपको।
बट इसमें मैं फिर से बताती हूँ, ये जो थियरी थी ये लाए थे हरोल्ड डी लेसवेल, ठीक है। याद है आपने मॉडल्स में भी किया था, जिन्होंने बताया था हु सेज व्हाट थ्रू विच चैनल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो थियरी, जो मॉडल है वो इस थियरी से ही निकल के आ गया। हालांकि उन्होंने इसमें मैजिक बुलेट थियरी का नाम नहीं लिया था, बट इन्होंने क्या बताने की कोशिश करी थी कि जो मीडिया होता है वो किस तरीके से जो ऑडियंस है उसको इन्फ्लुएंस करता है, और इन्फ्लुएंस भी कैसे करता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। इसमें यूजुअली जो ऑडियंस होती है वो पैसिव होती है। पैसिव का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैसिव? एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव, ठीक है। इनफैक्ट अगर हम आज का सिनेरियो बोलें तो इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ थिंग कि लोग एक्टिव भी हैं पैसिव भी है। पैसिव क्या होता है कि आप एज इट इज जो चीजें हैं वो ले रहे हैं, आप ले रहे हैं और उस पे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो मीडिया जो भी बात बताता था, उन्होंने एक बुक लिखी थी विच वी आई हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स बिफोर ऑल्सो, प्रोपेगेंडा टेक्निक्स के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि मीडिया जो भी परोस रहा है ऑडियंस को, वो ऑडियंस एज इट इज ले रही है, और दे आर बिलीविंग इट, वो इन्फ्लुएंस होती है और वो बिलीव करती है, एंड दे बिहेव अकॉर्डिंगली। जैसे आजकल का सिनेरियो भी आप देख सकते हैं। इनफैक्ट व्हेन आई डिस्कस टू मेनी पीपल, या मैं अपने स्टूडेंट्स से बात करती हूँ, तो दे आर सो इन्फ्लुएंस। अगर हम क्लाइमेट चेंज की फॉर एग्जांपल बात करते हैं, और क्लाइमेट चेंज में अगर आप रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू समवन, क्लाइमेट चेंज में अगर आप थोड़ा सा भी ब्लेम गवर्नमेंट को कर देते हैं एंड आप डायरेक्टली गवर्नमेंट का नाम लेते हैं, तो दे विल, जो लोग उस गवर्नमेंट को बहुत अच्छा मानते हैं या सोचते हैं कि नहीं दिस गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी वेल, वो इतना कुछ देखने के बावजूद भी दे विल से नो नो नो, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, पीपल आर ऑल्सो लाइक दैट, है ना। यस, पेड़ कट रहे हैं, बट वी आर नॉट सेइंग डायरेक्टली कि पेड़ कौन काट रहा है। दे आर जस्ट सेइंग दैट पेड़ काटे जा रहे हैं, बट पेड़ एक्चुअल में कटवा कौन रहा है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट रिसेंटली इन मुंबई, अभी मैंग्रोव ट्रीज को काटने का ऑर्डर दिया गया है, मोर देन 4,000 मैंग्रोव ट्री को काटने का ऑर्डर किया गया है। पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, बट द वे ऑफ नैरेटिव जो कि पुट किया जा रहा है मीडिया के थ्रू, वो ये है कि हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, बहुत सारे मतलब जिस तरीके के कोटेशंस निकालते हैं। बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो पैसिवली उस चीज को ले रहे हैं दैट यस इट इज इम्पोर्टेंट, डेवलपमेंट के लिए ट्रीज कटना इम्पोर्टेंट है। बट एक्चुअली अगर हम एनवायरमेंट के तरीके से देखेंगे, सो वी ऑल्सो नो कि ट्रीज काटना इज नॉट करेक्ट। सो अभी के टाइम पे भी हम, दिस इज अ डिबेटेबल थिंग कि ऑडियंस एक्चुअल में एक्टिव है या पैसिव है, ठीक है। सो थिंग इज, इस थियोरी में हरोल्ड डी लेसवेल ने क्या बोला था कि ऑडियंस का क्या बिहेवियर है, हाउ डज मीडिया इन्फ्लुएंसेस, मेनली उसने स्टडी क्या करी थी, मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करता है ऑडियंस को। सो जो प्रोपेगेंडा टेक्निक्स जो हिटलर ने उस टाइम पर यूज करी थी जर्मनी में नाजीज के ऊपर, दैट टेलिंग द अदर रेस इज इंफीरियर एंड यू आर सुपीरियर, ठीक है। एंड ये टेक्निक स्टिल अभी भी काफी जगह यूज होती है, इनफैक्ट हमारे देश में भी यूज हो रही है, दैट यू हैव टू मेक सम पर्सन अगेंस्ट द अदर कम्युनिटी। आप इतनी हेट्रेड एक दूसरे, ताकि जो मेन चीज है उस मुद्दों पर हम बात ही ना कर सके, हम इन्हीं चीजों में उलझे रहे। सो दिस इज हाउ इट इज लाइक कि अभी भी हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग पैसिव ऑडियंस होती है, राइट। तो हेरोल्ड डी लेसवेल ने भी प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में बात करी कि लोग एज इट इज, यानी कि मैजिक बुलेट थ्योरी का मतलब क्या है कि आप में कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। हाइपोडर्मिक निडल मीन्स लाइक आप पे कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है आपके अंदर, और वायरस डाला जा रहा है, एंड यू आर टेकिंग इट, यू आर कंज्यूमिंग इट एज इट इज। सो मीडिया इज इंजेक्टिंग समथिंग इनटू यू एंड पीपल आर टेकिंग इट एज इट इज। तो इसमें जो ऑडियंस होती है यूजुअली पैसिव होती है, ठीक है। सो आई होप दिस थियरी इज क्लियर। अगेन अगर आपको ये थियरी क्लियर नहीं है तो इसमें मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगली जो थियरी है दैट इज लिमिटेड इफेक्ट थियरी। आई एम, इसमें टू स्टेप फ्लो थियरी दी है, बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट लिमिटेड इफेक्ट थियरी। लिमिटेड इफेक्ट थियरी आई थी आपकी 1940 में, ठीक है। और ये जो थियरी थी ये एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्ट करती थी मैजिक बुलेट थियरी। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, लाइक इसमें क्या था, जो पॉल लेजर्सफेल्ड थे यही लाए थे, पॉल लेजर्सफेल्ड ही लाए थे। इनफैक्ट वी कैन से लिमिटेड इफेक्ट थियरी और टू स्टेप फ्लो थियरी आर इंटरव्यू, भले ही 3-4 साल बाद आई थी लेकिन ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। बट पहले हम समझते हैं लिमिटेड इफेक्ट थियरी क्या थी। इसमें पॉल लेजर्सफेल्ड ने, जो कि था यूएस में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, तो उन्होंने वहां का जो लोगों का वोटिंग बिहेवियर था
वो बेसिकली ऑब्जर्व किया था। तो जब उन्होंने वोटिंग बिहेवियर ऑब्जर्व किया, उन्होंने जब देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि इट इज नॉट मीडिया, कि मीडिया जो भी बोल रही है वो वैसे ही वोट कर रहे हैं। उनके अपने भी बिलीफ्स हैं, उनके अपने भी परसेप्शन है, उनके अपने पास्ट एक्सपीरियंस है, अपनी नॉलेज भी है। इट इज नॉट कंप्लीटली कि जैसा आपने मीडिया ने बोला वैसा वो कर रहा है। अगर मीडिया बोल रही है इस प्रेसिडेंट को वोट दो, तो वो वोटिंग उसी को दे रहे हैं। इट वॉज नॉट लाइक दैट, क्योंकि जो वोटिंग के रिजल्ट थे वो बहुत डिफरेंट थे। मीडिया जिसको बहुत ज्यादा पॉपुलर कर रहा था या प्रमोट कर रहा था, उसकी जगह कोई और जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत रहा था, तो लाइक इसका जो रिजल्ट निकाला पॉल लेजर्सफेल्ड ने, कि इट इज नॉट कंप्लीटली, जो मीडिया का इफेक्ट है वो कंप्लीट नहीं होता है। हालांकि मीडिया क्या काम करता है, री का। तो आगे चल कर के और थियरिस्ट थे, जैसे जोसेफ क्लैपर थे, ठीक है। उन्होंने 1950 के अराउंड ये बात सिद्ध करी कि मीडिया जो कि है वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता, वो री करता है, एंड देन पीपल मेक द डिसीजन। सो ही सेड दैट पीपल हियर आर नॉट पैसिव, they are rather active. They also have, they make their own judgment also, they decides, they think about it, and उनके पुराने बिलीव्स या जो भी चीजें होती है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन बनाता है। ये नहीं कि जो भी मीडिया ने बोला वो एज इट इज मान जाए, ठीक है। सो दिस वाज लिमिटेड इफेक्ट थियोरी, जो कि अपोज करती थी मैजिक बुलेट थियोरी को। क्लियर है? दिस इज टू स्टेप फ्लो थ्योरी। टू स्टेप फ्लो थ्योरी क्या है? ये आई थी 1944 में, और ये भी पॉल लेजर्सफेल्ड ही लाए थे। ये क्या है, इसमें ये क्या बोलते हैं कि जो मीडिया है वो डायरेक्टली लोगों तक नहीं पहुंचता है। अगर पहुंचता भी है तो लोग डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। जैसे कि मैजिक बुलेट थ्योरी में तो ये था कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं वो, मीडिया जो भी बोल रहा है। अगर मीडिया ने बोला ये खरीदो तो वो खरीद रहा है, मीडिया ने बोला ये चॉकलेट खरीदो तो वो खरीद रहा है, उसने बोला ये खरीदो। बट आज के टाइम पे भी देख लो, अगर आपको कोई चीज खरीदनी होती है तो आज के टाइम पे तो इट्स क्वाइट डिफरेंट सिनेरियो। बट हम पहले ये बात कर रहे थे ओपिनियन लीडर्स का, कि मीडिया जो कि है वो आप पे रीइंफोर्स तो करता है कोई चीज, लेकिन आपके बीच में ओपिनियन लीडर्स होते हैं। ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं? दे कैन बी एनीवन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक गाड़ी खरीदनी है, तो आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट देख करके, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देख के या ब्रोशर देख करके डिसाइड नहीं करते हो, है ना। आप अपनी रिसर्च करते हो, प्लस आप उन लोगों से कांटेक्ट करते हो जिनको आपको लगता है गाड़ी की बहुत अच्छी नॉलेज है। सेम गोज विद गैजेट्स। लाइक मेरे को कोई गैजेट्स लेने होते हैं, तो मुझे पता है द करेक्ट पर्सन टू बाय, इट कुड बी सम ऑफ माय स्टूडेंट्स आर देयर, मेरा नेफ्यू है, ही इज वेरी गुड, माय फ्रेंड इज देयर, शी इज वेरी गुड अबाउट गैजेट्स। तो मैं हमेशा, मेरे जो ओपिनियन लीडर्स हैं, मैं उनसे पहले डिस्कस करती हूँ, एंड देन आई बाय द सर्टन थिंग। सो इट इज नॉट डायरेक्टली मैंने मीडिया में देखा, मैं इन्फ्लुएंस हुई और मैं खरीद लिया। Same goes with, it could be related to makeup products, it could be related to gadgets, maybe आपका जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, आप इनफैक्ट क्लोथिंग भी खरीदते हो, तो आज के टाइम पे you have opinion leaders around it. So Paul Lazarsfeld also said that it is not media who is directly influencing people. There are opinion leaders. आज के टाइम पे opinion leaders हम influencers बोल सकते हैं, है ना। अब दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मीडिया ओनली, बट समहाउ आप उनके पास जाते हो डायरेक्टली, और आप देख उनसे, आप डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं सामान खरीद रहे हो, आप में भी उनसे। लेकिन आज के टाइम पे भी पता चल जाता है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स पेड होते हैं, तो आप कौन से इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हो? जो आपके आसपास होते हैं, लाइक इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर फ्रेंड्स, इट कुड बी एनी रिलेटिव, आप जिनको भी जानते हो जो किसी फील्ड में माहिर है। अब ये जो ओपिनियन लीडर्स है ना, ये भी अपनी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं? इट इज नॉट कि दे आर ऑल्सो डायरेक्टली गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय मीडिया, बट सम हाउ दे आर कलेक्टिंग देयर इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया ओनली, इजंट इट? इनको ये इतने कैसे महारत हो गई किसी भी फील्ड में? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया से, चाहे बुक से है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट से है, चाहे वो वेबसाइट के थ्रू है, चाहे मे बी हो सकता है कि वो वहां पे काम कर रहे हो या उनका शौक हो, लेकिन दे आर ऑल्सो कलेक्टिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया ओनली। वो उस चीज के एक्सपर्टी बन चुके हैं। तो हमारी नजर में जो मीडिया है वो एक्सपर्टी नहीं है। मीडिया में हम एक तरीके से एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हम पार्शली इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बट जब हम डिसीजन का टाइम होता है,
तो हमारे जो आसपास के ओपिनियन लीडर्स होते हैं हम उनके साथ डिस्कस करते हैं कि हमें ये चीज लेनी चाहिए कि नहीं। तो दैट इज कॉल्ड टू स्टेप फ्लो थ्योरी। आप दो स्टेप में इन्फ्लुएंस होते हैं किसी भी चीज से, ठीक है। तो इट इज नॉट डायरेक्टली मीडिया ऑडियंस तक जा रही है, बीच में आपके ओपिनियन लीडर्स भी हैं, एंड दोज ओपिनियन लीडर्स कैन बी एनीवन इन योर एनवायरमेंट। करेक्ट? क्लियर है ये? चलिए तो आगे की थ्योरी में बढ़ते हैं। हमने ऑलरेडी दो थ्योरीज कर लिया। दिस इज यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। ये 1974 में आई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। अच्छा, सबसे पहले तो हम वर्ड्स समझते हैं कि ये जो वर्ड है ग्रेटिफिकेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कॉल्ड ग्रेटिफिकेशन? इट इज लाइक व्हाट यू कैन से, इट इज एन इमीडिएट सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आपको इमीडिएट प्लेजर किस चीज से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि मीडिया किस तरीके से ऑडियंस को यूज कर रहा है, यहां पे बात करते हैं हम ऑडियंस किस तरीके से मीडिया को यूज कर रही है। यानी कि अभी की, जैसे अभी रिसेंटली हम बात करें, आपके पास इतने सारे चैनल ऑप्शंस हैं। पहले क्या होता है, एक टेलीविजन होता था, आप यू वर फोर्स टू सी दोज थिंग्स ओनली जो मीडिया दिखाता था। लेकिन राइट नाउ वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। अभी आप चाह रहे हो कि आप एजुकेशन लेना चाहते हो तो आप मेरा चैनल वॉच कर रहे हो, राइट। इट इज नॉट कि जो आपको मीडिया दिखा रहा है आप वही देख रहे हो। इट इज यू हैव अ चॉइस। आपको किससे इंस्टेंट नॉलेज मिल रही है, या इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है, या इंस्टेंट नीड आपकी कंप्लीट हो रही है। किसी को होता है सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, हालांकि मीडिया बहुत सारे ऑप्शंस आपको देता है, बट इट इज द चॉइस ऑफ द ऑडियंस कि वो क्या देखना चाहता है। वो रील्स देख रहा है, दे आर कीप ऑन स्क्रोलिंग, इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट तो वो उसको स्क्रॉल करता जा रहा है, स्क्रॉल करता जा रहा है। एंड देन इट इज द ऑडियंस हु डिसाइड कि उसको क्या देखना क्या है, ठीक है। उसको कोई एजुकेटेड चीज देखनी है, उसको टेक्निकल से रिलेटेड चीज देखनी है, उसको एंटरटेनमेंट देखना है, उसको सॉन्ग सुनना है। इट्स नो मोर मीडिया इज द थिंग जो कि ऑडियंस को बता रहा है कि आपको क्या देखना चाहिए। इट इज रादर ऑडियंस खुद डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ऑडियंस जो कि है कि वो एक्टिव होती है। और इसमें हम बात करते हैं कि वो कैसे यूज कर रही है, वाई दे आर यूजिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ मीडिया, उनकी चॉइस क्या बन चुकी है। तो दैट इज कॉल्ड यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, जिसमें मीडिया किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है ऑडियंस को, हम इसकी बात नहीं करते हैं। रादर वी टॉक अबाउट ऑडियंस किस तरीके से यूज कर रहा है मीडिया का। एंड दे हैव गॉट सो मेनी ऑप्शंस कि उनकी चॉइस है कि वो क्या देखना चाहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी, एंड दिस इज द ओनली थ्योरी जो कि मीडिया इन्फ्लुएंस की बात नहीं करता है। वो बात करता है कि ऑडियंस किस तरीके से कंटेंट अपनी चॉइस से लेता है, अपनी मर्जी से लेता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है आपकी एजेंडा सेटिंग थ्योरी। एंड बिफोर कमिंग टू एजेंडा सेटिंग थ्योरी, आई वुड लाइक टू टेल यू, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे उससे हमें पता चलेगा कि डिटेल्ड चीजें क्या आती है, ठीक है। सो जस्ट डोंट गेट पैनिक अबाउट एनीथिंग। आप पहले ये कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर आप पीवीआईक्यू में आई। एजेंडा सेटिंग थ्योरी जो की थी, देखिए ये लाए थे मैकॉम शॉ। ये मैं एक निमोनिक और बता देती हूँ एजेंडा सेटिंग थ्योरी का, जो कि मैंने किया है। एजेंडा सेटिंग, एजेंडा का मतलब क्या होता है, कोई भी नैरेटिव सेट करना या कोई भी एक इशू सेट करना, ठीक है। सेटिंग, सेटिंग वी कैन से कि जो सेट है वो मैकॉम एंड शॉ लाए थे। यानी कि आप कोम से निमोनिक याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ। कोम से आप हेयर सेट करते हैं, तो ये कौन लाया था? मैकॉम एंड शॉ, ठीक है। तो ये 1972 में आया था। दिस इज जस्ट अ निमोनिक टू मेक यू लर्न द नेम की एजेंडा सेटिंग थ्योरी कौन लाए थे? मैकॉम्स एंड शॉ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, फ्रेमिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, प्राइमिंग के कॉन्सेप्ट है। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, एजेंडा सेटिंग थ्योरी का ऑलरेडी एक फुल वीडियो है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारा सिर्फ रिवीजन पैटर्न है, इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको मीडिया बताती है कि आपको किस चीज के बारे में सोचना है। आपको एनवायरमेंट के बारे में सोचना है, या आपको धर्म के बारे में सोचना है। आपको रोड्स के बारे में, आपको एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना है, या आपको रिलीजन के बारे में सोचना है। आपको मेन इश्यूज के बारे में सोचना है, या आपको कास्टिज्म के बारे में सोचना है। एंड यू कैन सी
इवन राइट नाउ हमें पता है, हम नहीं सोच पा रहे हैं अपने तक, हमें लगता है कि वो हम सोच रहे हैं। इट इज द मीडिया विच इज कंट्रोलिंग अवर थॉट्स। वो सेट करता है कि किस तरीके का नैरेटिव आप हर जगह ले जा सको। आप जस्ट इमेजिन करो, अगर डिजिटल मीडिया नहीं होता और सिर्फ मीडिया होता, एंड वी नो मीडिया इज सो मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल पावर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, तो अभी हमको एक सही न्यूज पता ही नहीं चलती कि एक्चुअली कंट्री में क्या हो रहा है। एंड अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ टीवी न्यूज चैनल्स देखते हैं, जिनको एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, कैसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं। वी आर गेटिंग दोज न्यूज थ्रू मे बी सम न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ एक अच्छे, या फिर आपके जो इंडिपेंडेंट न्यूज जर्नलिस्ट हैं उनके थ्रू, या कुछ यूट्यूबर्स हैं उनके थ्रू आपको एक्चुअली पता चलेगा देश में क्या हो रहा है। लेकिन मीडिया ने ऑलरेडी सेट कर दिया है कि आपको किस चीज के बारे में बात करनी है। आपको इन चीजों के बारे में बात नहीं करनी है, आपको पर्टिकुलरली इन चीजों के बारे में बात करनी है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एजेंडा सेटिंग थ्योरी। तो मीडिया एक्चुअली टेल अस व्हाट टू थिंक अबाउट एंड व्हाट टू टॉक अबाउट। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट था आपका, अगर आपको याद होगा, मैकलीन एंड वेस्ली का जो मॉडल था, उसमें मैंने गेट कीपिंग का कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसमें भी गेट कीपर्स होते हैं। गेट कीपर्स कौन है? आपकी मीडिया, जो कि जो मेन न्यूज है उसको फिल्टर करती है, एंड दे सेट द एजेंडा कि हमें क्या दिखाना है। तो वही चीज हो गई फ्रेमिंग और प्राइमिंग। अब फ्रेमिंग और प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकते हैं कि किस थियोरी में आता है, तो दैट कम्स अंडर एजेंडा सेटिंग थियोरी। फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेम होता है एक, जैसे आपने फ्रेम बना दिया, फोटो फ्रेम होती है जैसे, ठीक है, इसी के अंदर सब कुछ है, इसके बाहर क्या है आपको पता ही नहीं है। तो यानी कि एक फ्रेमिंग कर दी, मे बी आप किसी चीज को पॉजिटिवली दिखा रहे हो, नेगेटिवली दिखा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है, तो इंडिया हमेशा एक फ्रेमिंग क्या दिखाएगा? वो फ्रेमिंग दिखाएगा कि इंडिया ने इतने लोगों को मार दिया, इंडिया ने जीत हासिल कर दी, एंड ऑल एवरीथिंग अबाउट इंडिया, इंडिया एंड इंडियन सोल्जर्स ऑफ कोर्स। एंड पाकिस्तान किस तरीके का फ्रेमिंग करेगा? वो अपने सोल्जर्स की बताएगा कि हमारे सोल्जर्स ने इतने सोल्जर्स को डिफीट कर दिया, या इंडिया को ऐसे डिफीट कर दिया, ठीक है। तो एक फ्रेम बना दिया, एंड उस फ्रेम के अकॉर्डिंग वो न्यूज दे रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एजेंडा सेटिंग। एंड प्राइमिंग क्या हो गया? प्राइमिंग होता है, प्राइमिंग इज समथिंग जो कि आपको इंपॉर्टेंट बार बार बताना चाहता है कि दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस, so you should discuss about this. Like religion has become more important than anything else in our country. uh, whether it is climate change, whether it is unemployment, whether it is so much of civic non civic sense population, ये सारी चीजें important नहीं है। people are discussing only and only about religion. suddenly आपने देखा होगा एक चेंज सी वेव आई है that people are talking about religion. ऐसा इतने सालों में पहले नहीं हुआ जितना अब होने लगा है। एंड इफ इट्स लाइक they don't think that other problem exists, they think this is the only problem which is existing. तो ये प्राइमिंग जो की है, ये न्यूज चैनल का एजेंडा है, ठीक है, जो कि अभी के टाइम पे दिखाया जा रहा है। मैं अभी का इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि आप प्रेजेंट सिनेरियो से बहुत अच्छी तरीके से उसको जोड़ सकेंगे। एंड बीइंग अ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टूडेंट्स, यू शुड नो दैट व्हाट एजेंडा सेटिंग थ्योरी इज। यानी कि एजेंडा जो कि है वो सेट किया जाता है मीडिया से। तो मीडिया क्यों सेट करती है एजेंडा? बिकॉज दे हैव देयर ओन इंटरेस्ट, दे हैव देयर ओन बेनिफिट्स, ठीक है। लाइक पहले की तरह मीडिया इतनी ज्यादा एथिकल नहीं रह गई है, तो उसको जहां से भी प्रिविलेज मिल रहा है या उसको जहां से भी मनी मिल रहा है, तो इट विल ट्राई कि वो हमेशा वही चीज दिखाए जो किसी पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो, और लोग उसी के बारे में बात करें। सो लाइक आई टेल you that it is a theory which actually talks about that what people should talk about and what people should think about. So that is called as agenda setting theory. I hope ये theory आपको clear हुई होगी। अगर नहीं हुई है तो please let me know.